वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अजीम मुफक्किर महात्मा ज्योतिराव फुले के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया। अजीम समाजी मुसल्ला महात्मा ज्योतिराव फुले के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें आज मुल्क भर में याद किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी सरकारी रिहाइश का वाक़ई नई दिल्ली में ज्योतिराव फुले की तस्वीर पर फूल निछावर किए और पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए उनकी खिदमत को याद किया। इस मौके पर MP डॉक्टर मल्लू रवि ने भी ज्योतिराव फुले को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके नक्श कदम पर चलने के अज़्म का इआदा किया। इस दौरान ज्योतिराव फुले की उन कोशिशों को भी सराहा गया जो उन्होंने तालीम निस्वान और समाजी बराबरी के लिए की थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने पैगाम में कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले एक ऐसी अजीम शख्सियत है जिन्होंने मज़लूम तबक़ात को आवाज़ दी और मुआशरे में फैली नाइंसाफ़ियों के खिलाफ अमली जद्दोजहद की। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत ज्योतिराव फुले के नज़रियात पर अमल पैरा है और रियासत में पसमानदा तबक़ों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। राजन्ना सिरसिला जिले के एलारेड्डीपेट में चोरों की निडर कार्रवाई। चोरों ने पुलिस स्टेशन से महज चंद कदम के फासले पर मौजूद SBI का पूरा ATM ही गायब कर दिया। राजन्ना सिरसिला जिले में चोरों ने पुलिस को खुलम खुला चैलेंज दे दिया। एलारेड्डीपेट में नामालूम चोरों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरा ATM मशीन ही चोरी कर लिया। हैरत अंगेज बात यह रही कि ये वारदात मुकामी पुलिस स्टेशन से महज चंद कदम के फासले पर ही पेश आई। बताया जाता है कि चोरों के गिरोह ने फिल्मी अंदाज में SBI के ATM सेंटर को निशाना बनाया। चोरों ने न सिर्फ ATM के ताले तोड़े बल्कि पूरी की पूरी मशीन उखाड़ कर अपने साथ ले गए। मशीन में तकरीबन 8 लाख रुपए की नकदी मौजूद थी। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया है और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। वाक़े की इत्तला के बाद पुलिस हुकाम हरकत में आ गए। SP महेश बी गीते ने जाए वक़्त का मुआयना किया और वाक़े की संगीनी को देखते हुए फौरी तौर पर तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। पुलिस करीबी इलाकों और रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज निकाल रही है ताकि मुल्ज़िमान और उनकी गाड़ी का सुराग लगाया जा सके। मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। मंगलहाट पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुख्तलिफ इलाकों में अल सुबह कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन करते हुए गैर कानूनी अशिया जब्त की गई। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजनार की हिदायत पर अमन व अमान को बरकरार रखने और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद में सर्च ऑपरेशन किया गया। सुबह तकरीबन 4 बजे शुरू होने वाली इस कार्रवाई की क़यादत DCP गोलकुंडा जोन ने की। लोअर धूलपेट, झंझोर बस्ती और टक्करवाड़ी जैसे हसास इलाकों का मुहासरा किया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने बड़ी मकदार में गैर कानूनी अशिया बरामद की। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 7 कमर्शियल गैस सिलेंडर, 10 घरेलू गैस सिलेंडर्स और 79 छोटे गैस सिलेंडर जब्त किए गए जो गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए थे। इसके अलावा पुलिस ने शराब से मुताल्लिका ममनू अशिया भी बरामद की। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 28 मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ले ली जिनके कागजात नामुकम्मल थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस मुहिम का मकसद जराइम को रोकना और शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना है। కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి మంగళహాట్ PS లిమిట్స్లో నిర్వహించడం జరిగింది. ఇది 3 ఏరియాలు సుమారుగా 3 ఏరియాలో మేము ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. టక్కర్వాడి, జుంగూర్ బస్తీ అండ్ ఇంకొకటి లోవర్ దూల్పేట్. సో ఇందులో మెయిన్గా మేము ఈ గాంజా, డ్రగ్స్ తర్వాత మిగతా వాటి మీద ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. బట్ మా ఆపరేషన్లో మేము ఇప్పటి వరకు సుమారుగా 7 కమర్షియల్ సిలిండర్స్, తర్వాత 10 డొమెస్టిక్ సిలిండర్స్, చిన్న సిలిండర్స్ 79 మీరు చూస్తున్నారు. తర్వాత కొన్ని ఈ బెల్ట్ షాపుల మీద కూడా దాడి చేయడం జరిగింది. అందులో 41 లీటర్స్ బీరు, అదేవిధంగా ఆల్కహాల్ విస్కీ ఒక 8 లీటర్స్. తర్వాత ఇవి కాకుండా 3 ఆటోల నిండా సుమారు ఒక 15 చిన్న సిలిండర్స్ కూడా పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఇంతకుముందే పంపించడం జరిగింది. TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने साबिक वजीर जीवन रेड्डी के कांग्रेस छोड़ने पर कहा कि जीवन रेड्डी ने महज मुकामी सतह के मामूली मसाइल और इख्तलाफात की बुनियाद पर
पार्टी छोड़ने का फैसला किया, जो कि अफसोसनाक है। साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने कांग्रेस को खैराबाद कह दिया है और अब उनके बीआरएस में शामिल होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। वो गुज़िश्ता रोज़ बीआरएस के सरबराह केसीआर से भी मुलाकात कर चुके हैं। इन तमाम पेशरफ्त के दौरान टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने इंतहाई अहम तबसरे किए। उन्होंने जीवन रेड्डी के फैसले पर हैरत और अफसोस का इजहार करते हुए इसे एक सियासी गलती करार दिया। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जीवन रेड्डी को हमेशा वो मुकाम और एहतराम दिया जिसके वो हकदार थे। उनका कहना था कि जीवन रेड्डी एक सीनियर लीडर है, लेकिन उन्होंने महज मुकामी सतह के मामूली इख्तलाफात की बुनियाद पर पार्टी छोड़ने का फैसला किया, जो कि दुरुस्त नहीं था। टीपीसीसी के सरबराह ने बीआरएस में उनकी शमूलियत पर तंज करते हुए कहा कि आज लोग जीवन रेड्डी का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जीवन रेड्डी वही शख्स है जिन्होंने साबिक वज़ीर आला केसीआर की बदउनवानियों और करप्शन को आदद और शुमार के साथ पूरी दुनिया के सामने पेश किया था। महेश कुमार गौड़ ने मजीद कहा कि सियासी रास्ते जुदा होने के बावजूद वो और कांग्रेस पार्टी अब भी जीवन रेड्डी का एहतराम करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि जीवन रेड्डी के इस फैसले ने उनकी अपनी सियासी साख पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। వారు సుదీర్ఘకాలం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు. పెద్ద ఆయనకి అన్ని రకాల గౌరవం ఇచ్చాం. స్థానికంగా జరిగిన చిన్న సమస్యతో వారు పంచుకొని పార్టీ వదిలినారు. అంత పెద్ద సుదీర్ఘమైన రాజకీయ చరిత్ర నాయకుడు ఏ నాయకుడినైతే అవినీతి ఆరోపణలపై విమర్శించినాడో, ఏ పార్టీనైతే ఇన్నేళ్లుగా కర్పూరపడుతూ వచ్చినాడో, ఏ నాయకుడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కడితే విమర్శించి దాంట్లో విపరీతమైన అవినీతి జరిగిందని చెప్పినాడో ఆ నాయకుడు చెంతన చేరి ఆ నాయకుడు రావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారంటే ప్రజలు నవ్వుకుంటా ఉన్నారు. ఇప్పటికీ మాకు జీవన్ రెడ్డి గారి పట్ల గౌరవం ఉంది. పెద్ద ఆయన సుదీర్ఘం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు. కానీ వారు పోయిన పార్టీ ఆయన తప్పు చేశారనే మాట మాత్రం చెప్పక తప్పదు. ఆయన లెక్కలతో సహా తీసి బీఆర్ఎస్ 10 ఏళ్ల హయాంలో ఈ రకంగా అవినీతి జరిగిందని మాకన్నా ఎక్కువగా పెద్దగా లెక్కలతో సహా చూపినటువంటి వ్యక్తి జీవన్ రెడ్డి గారు. बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि इख्तियार से पहले किसानों को फार्मा सिटी के लिए हासिल की गई अराजियात वापस करने का वादा करने वाले कांग्रेस लीडर अब उस अराजी पर फ्यूचर सिटी कायम करने का मंसूबा बना रहे हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इब्राहिम पटना में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। केटीआर ने कहा कि जिस जमीन को फार्मा सिटी के लिए हासिल किया गया था, अब वहां फ्यूचर सिटी बनाने का ऐलान किसानों के साथ सरासर नाइंसाफी है। साबिक वजीर ने कहा कि बीआरएस ने 7 साल खून पसीना एक करके 14,000 एकड़ जमीन जमा की ताकि नौजवानों के लिए रोजगार और रियासत के लिए तरक्की आए, लेकिन उस वक्त के कांग्रेस लीडर्स ने किसानों को ये कहकर उकसाया कि वो इख्तियार में आते ही जमीनें वापस कर देंगे, और आज जमीनें वापस करने के बजाय उन जमीनों पर फ्यूचर सिटी बनाने की बातें हो रही हैं। केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जो हुकूमत मौजूदा हैदराबाद शहर के मसाइल हल करने में नाकाम है, वो नया शहर बसाने के ख्वाब दिखा रही है। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कें खस्ता है, मेट्रो के तौसी मंसूबे सुस्त रवि का शिकार है। ऐसे में फ्यूचर सिटी का शोशा सिर्फ अवाम की तवज्जो हटाने का एक हरबा है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न किया गया और ज़मीनों के इस्तेमाल पर शफाफियत न बरती गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। వాళ్ళ ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అరాచకాలు నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు. ఫార్మా సిటీ ఇక్కడనే బ్రహ్మాండంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 14,000 ఎకరాలు సేకరించి మన ఆలోచన ఏముండే, ఒకటి ఒక గ్రీన్ ఫార్మా సిటీ పెట్టాలి, స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ అంటే ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైన ప్రమాణాలతో స్థానికంగా కాలుష్యం అనేది లేకుండా అక్కడే మరి బాగా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో దాదాపు 7 సంవత్సరాలు కష్టపడి కిషన్ రెడ్డి గారు, సబితక్క, నేను మేమందరం కష్టపడి చాలా మందిని ఒప్పించి మెప్పించి కొంత ఇబ్బంది పెట్టి కూడా నిజంగా రైతులకు మొక్కాలి. ఆఖరికి వాళ్ళని చెప్పి మొత్తానికి 7 ఏళ్లు తనలాడి 14,000 ఎకరాలు సేకరించాం.
ఏం చెప్పిన ఆ రోజు కాంగ్రెస్ నాయకులు? ఆ రోజు సిఎల్పి లీడర్గా ఉన్న బట్టి విక్రమార్క గారు ఇక్కడ పాదయాత్ర చేసిండు. ఈరోజు మంత్రిగా ఉన్న సీతక్క గారు ఆ రోజు ఇక్కడికి వచ్చింది. ఈ రోజు మంత్రిగా ఉన్న కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు ఆ రోజు ఎంపీగా ఉండే. ఏమన్నారు ఇక్కడికి వచ్చి అన్నాడు? ఈరోజు రైతు కమిషన్ చైర్మన్ గా ఉన్న కోదండ రెడ్డి గారు అందరూ చెప్పినారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, మీరు మాకు ఓటేయండి, గెలిపించండి, మీ భూములు మీకు తిరిగి బంగారు పల్లెంలో పెట్టి అప్పచెప్తామన్నారు. रियासती वजीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की सीता अक्का ने मुलुगु जिले में तरक्याती और फलाही कामों में हिस्सा लिया। रियासती वजीर सीता अक्का ने हफ्ते को मुलुगु जिले का तफसीली दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ समाजी और फलाही प्रोग्रामों में शिरकत की। अपने दौरे के मौके पर उन्होंने जहां एक तरफ ग़िज़ाइयत की अहमियत पर जोर दिया तो दूसरी तरफ शदीद गर्मी के पेश नज़र अवामी सहूलियात का जायजा भी लिया। सीता अक्का ने पोषण पखवाड़ा प्रोग्राम के तहत मुनक्किद बेदारी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मुहिम का मकसद ख़वातीन और बच्चों में ग़िज़ाइयत की अहमियत को उजागर करना और मुआशरे को सेहतमंद बनाना है। उसके फौरन बाद रियासती वज़ीर ने अवामी खिदमत की एक और मिसाल पेश की। बढ़ती हुई तपिश को देखते हुए मुलुगु म्यूनसिपालिटी की जानिब से कायम करदा ठंडे पानी के मराकज़ का इफ्तिताह भी किया। ये मराकज़ जिला कलेक्ट्रेट के अहाते और पुराने बस स्टैंड पर कायम किए गए हैं ताकि मुसाफिरों और आम शहरियों को पीने का साफ और ठंडा पानी मैसर आ सके। सीताक्का ने कहा कि रियासती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह ख़वातीन और बच्चों की सेहत है और पोषण पखवाड़ा सिर्फ एक मुहिम नहीं है बल्कि सेहतमंद मुस्तकबिल की ज़मानत है। सीता अक्का ने बाद में पद्मशाली भवन में मुनक्किद पोषण पखवाड़ा तकरीब में भी शिरकत करते हुए हुकाम को ज़रूरी हिदायतें जारी की। इस मौके पर मार्केट कमेटी की चेयरपर्सन रेगा कल्याणी, म्यूनसिपल चेयरपर्सन चिंतानापुला चंद्रकला, वाइस चेयरपर्सन DWO प्रेमलता, CDPO सरीशा, मुकामी काउंसलर्स और दीगर आला हुकाम मौजूद थे। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के 4 खलाबाज चांद के गिर्द अपना तारीखी चक्कर मुकम्मल करने के बाद बाहिफाजत जमीन पर पहुंच गए। ज़रा ने बताया कि नासा का ओरियन खलाई जहाज तकरीबन 10 दिन तक खला की गहराइयों में रहने के बाद बहरुल काहिल में सैंडियागो के साहिल के करीब कामयाबी से उतर गया। ज़मीन की फिजा में दाखिल होते वक्त उसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 33 गुना ज़्यादा थी। पैराशूट सिस्टम ने उसकी रफ्तार को कम करके महफूज तरीके से समंदर की लहरों पर उतार दिया। आपको बता दें कि इस मिशन में 4 जुर्रतमंद खलाबाज शामिल थे, जिनमें मिशन कमांडर रेड वाइजमैन काबिले जिक्र हैं। आपको ये भी बता दें कि आर्टेमिस 2 ने न सिर्फ 50 साल से ज़ायद अरसे बाद इंसानों को चांद के करीब पहुंचाया है बल्कि एक नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया है। हाइड्रा के हुकाम ने संगारेड्डी जिले के अमीनपुर मंडल के गांव एलापुरम में गैर कानूनी इमारतों को मुनज़्ज़म करते हुए 860 एकड़ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया। ज़रा ने बताया कि हाइड्रा के एहलकारों ने एलापुरम में गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुकामी वकील की जानिब से मुबैना तौर पर कब्जा की गई ज़मीनों पर बुलडोज़र चलाया गया। बताया जाता है कि बरसों से अपनी अराजियात हासिल करने के लिए जद्दोजहद करने वाले प्लाट मालिकान ने जश्न मनाया और हाइड्रा की इस कार्रवाई का खैर मकदम किया। बताया जाता है कि जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, मुकामी रिहायशी और प्लॉट मालिकान की एक बड़ी तादाद वहां पर जमा हो गई। उन्होंने मिठाइयाँ भी तकसीम की और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। मुतासरीन के मुताबिक राजगोपाल नगर कॉलोनी और इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट मालिकान की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा किया गया था। मुतासरा प्लॉट मालिकान ने इल्ज़ाम लगाया कि मुकामी वकील ने उनकी ज़मीनों पर न सिर्फ कब्जा किया था बल्कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त भी कर रहा था। मुकामी लोगों के मुताबिक हाइड्रा की इस कार्रवाई ने बरसों से जारी ज़मीनों पर कब्जे के सिलसिले को ख़त्म कर दिया है और आम आदमी का निज़ाम पर एतमाद बहाल हुआ है। इंतज़ामिया का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात और सरकारी या अवामी ज़मीनों पर कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एलापुरम के मुतासरा खानदानों ने हाइड्रा का शुक्रिया अदा किया।
तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने महात्मा ज्योतिबा फुले की यौम पैदाइश के मौके पर महात्मा ज्योतिबा फुले को खिराज अकीदत पेश किया। अजीम समाजी जहदकार महात्मा ज्योतिबा फुले की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना जागृति के दफ्तर में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जागृति की सदर की कविता ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने ज्योतिबा फुले को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया, फुले की तस्वीर पर फूल नुछावर किए और मुआशरे में उनकी गरान कदर खिदमत को याद किया। इस मौके पर के कविता ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना जागृति का बुनियादी मकसद एक ऐसे समाज की तश्कील है जहां पर हर तबके को इंसाफ मिले। उन्होंने कहा कि एक सोशल तेलंगाना का ख्वाब, जिसके लिए तेलंगाना जागृति अंत तक जद्दोजहद कर रही है, दरअसल महात्मा ज्योतिबा फुले के नज़रियात की ही अक्कासी है। इस मकसद के हुसूल के लिए काम करना ही महात्मा फुले को उनका हकीकी खिराज अकीदत होगा। ये कविता ने मज़ीद कहा कि ज्योतिबा फुले ने तालीम और समाजी मसावत के लिए जो शमा रोशन की थी, उसे घर घर पहुँचाना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए मुत्तहद होकर काम करें। इस तकरीब में तेलंगाना जागृति के कई ओहदेदारान और समाजी कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने महात्मा फुले की ज़िंदगी को एक मशअल राह करार देते हुए कहा कि उनकी जद्दोजहद ने हिंदुस्तान के समाजी ढांचे को बदलने में अहम किरदार अदा किया है। सुलेमान खतीब ट्रस्ट और दर्पण थिएटर के इश्तराक से इतवार 12 अप्रैल को अजीम दक्कनी शायर मरहूम सुलेमान खतीब की अदबी और दक्कनी शायरी में गरान कदर खिदमत को खिराज पेश करने के लिए रविंद्र भारती में एक म्यूजिकल प्रोग्राम क्योड़े का बन पेश किया जाएगा। अजीम दक्कनी शायर सुलेमान खतीब की अदबी खिदमत को यादगार बनाने के लिए कल यानी इतवार 12 अप्रैल की शाम रविंद्र भारती थिएटर में एक मुनफरिद प्रोग्राम क्योड़े का बन पेश किया जा रहा है। सुलेमान खतीब ट्रस्ट और दर्पण थिएटर के इश्तराक से मुनक्किद होने वाले इस म्यूजिकल प्रोग्राम का मकसद नई नस्ल को दक्कनी ज़बान और अपनी क़दीम तहजीब से रोशनास करवाना है। हफ्ते को हैदराबाद में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रस्ट के ओहदेदारों ने बताया कि ये प्रोग्राम सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि दक्कनी अदब के फ़रोग़ की एक तहरीक है। नईम जावेद के तहरीर करदा ड्रामे की हिदायतकारी अली अहमद ने की है, जबकि मौसीक़ी जसपाल सिंह मोनी की है। सुलेमान खतीब, जिन्हें दक्कनी शायरी का सुतून माना जाता है, ने अपनी शायरी के जरिए सास बहू के रिश्तों और जहेज जैसी समाजी बुराइयों को आईना दिखाया और फिर ख़वाराना हम आहंगी का दर्स भी दिया। ट्रस्ट के सदर तहसीन खतीब और दीगर अराकीन ने हैदराबादी अवाम बिलखुसूस तलबा से अपील की है कि वो इस तारीखी शाम का हिस्सा बनकर दक्कनी रिवायत की अहिया में अपना किरदार अदा करें। म्यूजिकल ड्रामा क्योड़े का बन सुलेमान खतीब के मजमे कलाम में मशमूला नज़मों पर मुनहसर है और ये कल शाम 7 बजे रविंद्र भारती थिएटर पर, जो लकड़ी का पुल पर वाक़ई है, मुनक़द होने जा रहा है। और इसमें मशहूर शोरा रात भी तशरीफ़ ला रहे हैं, मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट भी तशरीफ़ ला रहे हैं और शहर की नामवर शख्सियात, मारूफ और मशहूर शख्सियात भी इसमें अदब से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई शख्सियात भी आने वाली है। और ये बड़ी बात है कि सुलेमान खतीब के कलाम के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, उनके कलाम के मुख्तलिफ़ रंगों को हम एक बहुत ही मुतासिर और ख़ूबसूरत अंदाज में स्टेज पर पेश करने जा रहे हैं इस ड्रामे के ज़रिए, ताकि उनका जो पैगाम है, उनकी शायरी में जो मैसेज है, वो हर ख़ास व आम के लिए है। और हम चाहते हैं कि वो सब उस मैसेज को पहचानें और उसको सराहें। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अंबरपेट में जल्द ही SIR हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान किया है। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में वाक़े किंग्स फंक्शन हॉल में SIR के हवाले से एक अहम आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद अवाम को SIR की अहमियत और उससे जुड़े तकनीकी पहलुओं से रोशनास करवाना था। आगाही प्रोग्राम में कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के PA सैयद मुश्ताक अहमद व दीगर ने शिरकत करते हुए अवाम को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया।
मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अवाम की सहूलत के लिए अंबरपेट में जल्द ही एक हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान करते हुए कहा कि हेल्प डेस्क में माहिरीन मौजूद रहेंगे जो अवाम को फॉर्म पुर करने और दीगर तकनीकी मराहल में मुफ्त मदद फराहम करेंगे। इस मौके पर साबिक कॉर्पोरेटर नासिरुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के जिले भद्रादरी कोत्तागुडम के आदिवासी लोग जदीद दौर में भी बुनियादी सफरी सहूलियात से महरूम। सड़क न होने के बाद एक हामिला खातून को डोली पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया गया। तेलंगाना के जिले भद्रादरी कोत्तागुडम के कबायली इलाकों में अवाम बुनियादी सफरी सहूलियात से महरूम है। बताया जाता है कि बरगमपाडू मंडल के मोतेपट्टी नगर पंचायत का गांव चिंताकुंटा वलसा आज भी पुराने दौर की तस्वीर पेश कर रहा है। बताया जाता है एक 7 माह की हामिला खातून की तबीयत अचानक नासाज हुई। उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन सड़क न होने के बाद एम्बुलेंस गांव तक पहुंच न सकी। मजबूरन खातून के घर वालों और मुकामी अफराद ने बांसों और कपड़े की मदद से एक डोली तैयार की और खातून को उस पर बिठाकर 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय किया। पथरीले और दुश्वार रास्तों से गुजरते हुए लोग खातून को उस मुकाम तक ले गए जहां एम्बुलेंस मौजूद थी, जिसके बाद खातून को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। गांव वालों का कहना है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, हर रोज वो इसी तरह की मुश्किलात का सामना करते हैं। चाहे कोई बीमार हो या किसी को हंगामी तिबी इमदाद की ज़रूरत हो, उन्हें मीलों पैदल चलना पड़ता है। कई बार हुकाम और अवामी नुमाइंदों से सड़क की तामीर की दरख्वास्त की गई, लेकिन कोई भी उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। हुकूमतें डिजिटल इंडिया और तरक्की के दावे तो करती हैं, लेकिन चिंतकुंटा वलसा जैसे सैकड़ों आदिवासी देहात आज भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलत के लिए तरस रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।